अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सीमा, हाँ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये भावेश हमारी प्रार्थना के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं है? क्यों? ऐसा क्यों लगा? हाँ, आपने ऐसा क्या देखा? अरे वो बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, काम करता है और अपने काम से मतलब रखता है। सारी जिम्मेदारियां हैं जो उसने उठा रखी है और बहुत अच्छा है वो लड़का। उसमें कोई बुरी आदत नहीं है, न बीड़ी, न सिगरेट, न दारू, कुछ नहीं। सारी अच्छी आदत है उसमें। हमारी प्रार्थना को बहुत खुश रखेगा। और तो और वो टैक्सी का भी बिजनेस करता है। हाँ, जो भी करता है, पर है तो एक ड्राइवर ही। तो हमारी प्रार्थना कौन सी कलेक्टर है? मेरा मतलब है कि देखिए, हमारी प्रार्थना ने कौन सा तीर मार लिया? कौन सी हीरोइन है वो जो उसे हीरो जैसा लड़का मिल जाएगा और शादी कर लेगा और प्लेन में बिठाकर उसे ले जाएगा? ले देखिए, उसके पास एक सुंदर चेहरा ही तो है, खूबसूरती भी कब तक टिकी रहेगी? खैर, हाँ, आपको समझाने से सब कुछ फायदा नहीं है। अरे बेटी के मामले में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। माँ बाप की हैसियत तो देखी जाती है। आप कौन से नवलगढ़ के राजा और मैं रानी? माँ हूँ मैं उसकी। मैंने तो उसे अपनी बेटी मान लिया, पर आपने मुझे अब तक उसकी माँ नहीं समझा। मैंने जब भी प्रार्थना के बारे में कुछ भी सोचा, आपने हमेशा मुझे गलत समझा। नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। पर नहीं था? पक्का? भरोसा रखिए, माँ हूँ मैं उसकी। मैं उसका भला ही चाहूंगी। आप तो जानते हैं ना, मोहल्ले वाले उसके बारे में कितनी बुरी बातें कर रहे हैं, कितनी बदनामी कर रहे हैं उसकी। मैं चाहती हूँ उसका घर बस जाए, वो हमेशा खुश रहे। माँ हूँ मैं उसकी, कोई हत्यारन नहीं। अरे किसी जानवर को घर में लाते हैं ना, तो 4 दिन में उससे भी प्यार हो जाता है। मैंने तो जिंदगी भर उसे पाला है, कुएं में थोड़ा ना धकेलूंगी उसे मैं। रौनक, रौनक, घर चलो। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए, इससे ज्यादा लेट हुए तो स्मिता आंटी बहुत गुस्सा होगी, बुरा लगेगा उन्हें। कम, लेट्स गो। चलो रौनक, कम ऑन। रानी प्रार्थना आंटी, किधर गए? ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ कोई था? तो तू चाहती है कि मैं तेरी माँ को फोन करके उनसे परमिशन लूं कि मैं अपनी होने वाली बीवी को अपने हनीमून का कमरा दिखाऊं कि नहीं? तो कुछ ऐसी बात मत करना जिससे उसे बुरा लगे। बहुत मुश्किल से इतना अच्छा लड़का मिला है। तू पत्नी, मैं पति, फिर किस बात की आपत्ति? हाय तेरा दुपट्टा छूते ही करंट लगा। वैसे भी कल तो शादी है ही हमारी, कल करे सो आज कर, है कि नहीं? हाथ भी पकड़ूंगा, कमर भी पकड़ूंगा। અરે રા, આ તો બહુ જ ખોટું છે। હવે તાજમहलમાં मेंढकी क्यों कूद रही है? वो पीती सी प्रार्थना, पता नहीं था कि वो इतनी चालाक निकलेगी। लगन हो रहा है ना उसका, तो अब हमारे रौनक में इतनी मगन क्यों है? शादी करे और जाए अपने पति के घर। पता नहीं क्या हो गया, रौनक की कार में जाके बैठ गई। मुझे तो लगता है ये लड़की जानबूझ के सब कुछ कर रही है। हाय मॉम। रौनक, तुम्हें भावेश पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उससे क्यों घूर रहा है? अब भाभी ने फोन किया तो पायल को तो सब कुछ सच पता नहीं पड़ेगा ना।
बट इट्स ओके चाची, मैंने सिचुएशन हैंडल कर ली थी। मैंने रौनक को उससे ज्यादा मारने नहीं दिया, और मेरे होते हुए कोई इशू कैसे क्रिएट हो सकता है। मैंने रौनक को काम कर दिया था। मॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई गलती नहीं की, और ऐसे गिरे हुए लोगों गिरे हुए और गिरते हुए लोगों के साथ खड़े रहना तुम्हारी शान के खिलाफ है। रौनक, तुम अपने कमरे में जाओ। पायल, तुम भी अपने घर जाओ। कल सुबह तुम्हारी शादी होने वाली है, रस्में शुरू होने वाली है, और मैं नहीं चाहती कि कोई नई कहानी शुरू हो। जी मॉम। जी आंटी, गुड नाइट। गुड नाइट रौनक। शुभवी, तुम मेरे साथ चलो। जी भाभी। अब जो भी करना है मैं ही करूंगी, और ऐसा करूंगी कि सारा किस्सा ही खत्म। प्रार्थना, तू कब आई और मुझे कैसे नहीं दिखी? प्रार्थना, तू रो क्यों रही है? रुक रुक, तू कहीं तोड़फोड़ तो नहीं करने वाली ने? हाँ, मेरा दिल, शादी, ये रिश्ता तोड़ने तो नहीं वाली है तू? ये तो नहीं बोलने वाली ना कि भाभी जी को तुझसे लगन नहीं करना है? हाँ, तू कुछ गड़बड़ तो नहीं करके आई? कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल के आई ना भाभी जी को? तेरा चेहरा बता रहा है कि तूने भाभी जी के साथ झगड़ा किया है। अरे बोल ने क्या किया है? दरवाजे पे कोई आया है। कौन आया होगा? हाँ, क्या किया है तूने? मैंने कुछ गलत नहीं किया है माँ। कुछ तो गड़बड़ करके आई है तू। मुझे मरवाएगी तू किसी दिन। हाँ? अब आप लोगों को और क्या चाहिए? तुम लोग दे ही क्या सकते हो हमें? हिम्मत तो देखो, पूछती है क्या चाहिए। जैसे हम भिखारी और ये सोनारी, हमें सोना चांदी देगी। देखो, सोच समझकर बात करो। ये स्मिता झवेरी है, झवेरी बाजार लेके घूमती है। इतनी रात को आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? किससे मिलना है? प्रार्थना कहाँ है? अरे आ गई महारानी, लेके छोड़ेगी सबकी जान। उज्जड़ गांव में एरंडियो प्रधान बोल रहे, प्रधान तू रौनक की कार में क्यों बैठी? अच्छे से जानती थी ना उसके साथ पायल थी। पायल से उसकी शादी होने वाली है, और अब तो तेरी भी शादी होने वाली है ना, तो क्यों पड़ी है रौनक के पीछे? बस बहुत बोलिए आप लोग। मेरी बेटी को आपके बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी नहीं है जो उसके पीछे पीछे भागेगी। उल्टा आपका बेटा ही मेरी बेटी के पीछे भागते रहता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।